माशाल्लाह ये थोड़ा-सा जो वक़्त है इनको कीमती बनाने का फ़ैसला किया है। और सबसे पहले अमीर हमज़ा भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया। तो जैसा कि भाई ने मेरा तारुफ़ करवा दिया, मज़ीद थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शहर केपी की एक कोहाट सिटी से है। और मैं इस वक़्त दुबई के अंदर मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के साथ पार्ट टाइम मैं इकोनॉमिक्स में काम कर रहा हूँ। और आज जो मेरा रैंक है ब्रॉन्ज़ मेंबर है, इंशाल्लाह 1 माह में मैंने टारगेट बनाया हुआ है, इंशाल्लाह सिल्वर बन जाना है मैंने। और ये सारी चीज़ें, ये सारी अचीवमेंट यानी कि कैसे हुई वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं इंशाल्लाह इस सिस्टम के ज़रिए यानी कि मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज़ें सीखी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों का फ़ोकस चाहिए और उम्मीद भी करूँगा आप लोगों के पास नोटबुक भी होगा। और जो भी सीनियर आप लोगों को टाइम देता है तो कोशिश किया करें आप लोगों के पास नोटबुक होनी चाहिए। जो बात आप लोगों को अच्छी लगती है वो भी आप नोट किया करें और मज़ीद अगर कोई सवाल वगैरह आपके माइंड में आ जाता है वो भी लिखा करें। मीटिंग के बाद आप लोग फिर अपने सीनियर से अपलाइन में से कोई भी सीनियर आप देख लें उनको जो है ना बताया करें और अपने आप को क्लियर किया करें। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो है माइंड सेट का, ठीक है? अगर आपका और हमारा माइंड सेट नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठीक है? देखें एक होता है ना कि यानी कि एक व्हाइट कलर का ना एक कोई भी आप कोई मिसाल कॉपी का कोई वर्क़ा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें व्हाइट कलर का, उसके ऊपर छोटा-सा दाग लगा लें, तो वो क्या हो जाता है ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर दाग मज़ीद लगाते जाएँ तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि उन दागों को हम साफ़ करेंगे, ना तो वो साफ़ होंगे और मुश्किल भी होगा हमारे लिए। तो जो हमारा माइंड है, वो भी सेम ऐसा ही है। अगर इसके अंदर आपका कोई सवाल आ गया, ठीक है? तो उसको अगर आपने क्लियर ना किया तो वही मज़ीद जो है ना सवाल आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। एक वक़्त ऐसे आ जाता है हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जो भी आप लोगों का सवाल आता है तो आप लोगों का हक है कि वो आप अपने सीनियर से किया करें। अच्छा बहुत सारे चैट आ रहे हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही। अमीर हमज़ा भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जो भी आप लोगों का सवाल आता है उसको क्या करना है सीनियर के पास लेके जाना है और सीनियर को कहना है कि जी सर ये मेरा सवाल है मुझे क्लियर करें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखें एक मेरे पास ना स्टोरीज़ होती हैं और स्टोरी जो भी होती है पॉज़िटिव होती है और इससे बहुत ज़्यादा यानी सबक मिलने को होता है, ठीक है? मकसद होता है हमारा कि हमारा जो ये स्टोरी सुनने का नहीं होता लेकिन विज़न हमारा काम है विज़न देने का और विज़न लेने का। तो एक इलाका होता है वहाँ पे ना यानी कि एक बाबा होते हैं। तो बाबे के पास काफ़ी सारे चूज़े होते हैं और चूज़े को ना दाना खिला रहा होता है और वहाँ पे ना एक शाहीन होता है, यानी कि बाज़ का बच्चा होता है। तो वहाँ से एक प्रोफ़ेसर गुज़रता है और वो जब देखता है कि एक शाहीन जो है ना मुर्गी के बच्चे के साथ यानी कि खाना खा रहा है, दाने खा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि शाहीन का जो हम लोगों ने सुना है तो उसका काम क्या होता है खुद शिकार करना और खुद खाना। तो वो जब ये मामला देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उस बाबा जी के पास जाता है, उसको कहता है कि बाबा जी आप मुझे ये बताएँ कि आपने इतना कारनामा कैसे किया? ये शाहीन जो है इसको आपने मुर्गी के यानी बच्चों के साथ रखा, चूज़ों के साथ रखा और ये ज़मीन से दाना उठा-उठा के खा रहा है। तो यानी कि ये तो खुद शाहीन है, ये तो परवाज़ कर सकता है, शिकार कर सकता है, इसके पास तो इतनी पावर है कि यानी शायद किसी के पास पावर हो। तो ये कैसे मुमकिन किया आपने? तो उसने कहा यार मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैं जब यानी एक जंगल से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे ये जो शाहीन था, छोटा-सा बच्चा था, यानी कि घोंसले से नीचे गिरा हुआ था, भूखा-प्यासा था, मैं उसको वहाँ से उठा के लेके आया और यहाँ पे मैंने क्या किया इसको पाला-पोसा, इन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ इनको मैं बंद करता था और इनके साथ इनको मैं खाना खिलाता था, तो ये भी इन्हीं की तरह हो गया है। तो उसने कहा कि बाबा जी आप ऐसा करें कि आप मुझसे जो भी लेना चाहें आप मुझसे ले लें, गाड़ी लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं तो वो आप रख लें लेकिन मुझे क्या करें मुझे ये बाज़ का बच्चा दे दें। तो उसने कहा भई मैंने गाड़ियों का कुछ भी नहीं करना आप लेके जाएँ। उसने कहा आपने इस बाज़ के ऊपर करना क्या है? शाहीन के ऊपर करना क्या है? उसने कहा कि प्रोफ़ेसर ने जवाब दिया कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना है, इसको मैंने अपनी पहचान देनी है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि बाबा जी आप नहीं समझोगे बस ये मुझे मेरे हवाले कर दो। तो वो जो शाहीन होता है वो प्रोफ़ेसर उसको लेके जाता है अपने पास, उसको पहले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने उसको समझाते रहता है, कहता रहता है कि भई आप शाहीन हो, आपका परवाज़ आसमानों में है, आप बुलंदियों पे जाओ, आप ये क्या जो है ना ज़मीन से उठा के दाना खा रहे हो, आपकी ये पहचान नहीं है। मतलब उसको काफ़ी दफ़ा उसने समझाया, पढ़ाया, लेकिन वो शाहीन था यानी कि उसको समझ नहीं आई, वो उसकी आदत क्या थी मुर्गियों के साथ सारी उम्र उसने यानी कि रहा था और खाना नीचे ज़मीन से खाना था उसने, तो उसकी आदत जो है वो यानी चूज़ों की तरह हो गई थी।
तो उसको फिर एक दिन यानी प्रोफेसर को गुस्सा आया, उसने क्या किया, उस शाहीन को उठाया और एक वो बुलंद यानी जो पहाड़ था उसके ऊपर उसको लेके गया, और उसको अपने हाथ में पकड़ के उसको कहता है शाहीन को कि ए शाहीन, आज या तो आप जी ले या तो आप मर ले, ठीक है, मैं आपको गिराने लगा हूँ। आपकी चॉइस है कि आप स्टेबल हो जाएं, आप अपनी परवाज स्टार्ट कर दें, या जो है नीचे जमीन के ऊपर गिर के मर जाएं। तो वो ऐसे कहते हुए जो है ना शाहीन को जो है ना अपने हाथों से गिरा देता है, और वो जो शाहीन होता है, अब वो नीचे जमीन की तरफ जा रहा होता है, तो वो डर की वजह से एक दफा क्या करता है, अपने पैरों को खोलता है और स्टेबल हो जाता है। जब उसके पर खुल जाते हैं तो उसको यकीन आ जाता है कि यार मैं तो उड़ सकता हूँ। अब वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना वो जो उसके पर होते हैं वो उनको हिलाता जाता है और करते करते उस पहाड़ से ऊपर जाते जाते यानी कि आसमान की बुलंदियों में चला जाता है। तो आसमान की बुलंदियों में चला जाता है वो, फिर अपनी यानी कि आवाज देता है, मौज में जाना, ऊपर जा रहा होता है, उड़ रहा होता है। तो नीचे से जो प्रोफेसर होता है वो उस शाहीन को नीचे से आवाज देता है कि ए शाहीन, मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने क्या दी, आपको पहचान दी। और वो पहचान जो आपकी पहचान थी, लेकिन आपने खुद को नहीं पहचाना था, और वक्त के साथ मैंने आज आपको पहचान दे दी, और आप आज देखिए कितने बुलंदियों के ऊपर चले गए हो, ठीक है। तो देखें हम लोग जो है वो हैं तो शाहीन, लेकिन हमारा रहना सहना खाना पीना सब कुछ जो है ना वो मुर्गियों के साथ था, यानी कि हम लोग 90% वाले लोगों में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी ये महसूस होता है, हमें भी लोग ये ताने देते हैं, हमें भी ये लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि तरह तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमारा जो यानी हमारी जो सलाहियत है उनके अंदर क्या है, जंग लग गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मीटिंग्स में हम आते हैं, सीनियर हमें ग्रुप कॉल में लेके आता है, या हम लोग जो है ना खुद आ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हमें पहचान मिल जाती है, यानी कि वो प्रोफेसर जो है ना, जैसे उसने शाहीन के बच्चे को क्या किया था, रिसर्च किया था, उसको समझाया कुछ दिन, लेकिन उसकी समझ में ना आई, ठीक है। तो आज देखिए हमारे पास वक्त है, आज मीटिंग्स में आए, सीनियर को फॉलो करें, सीनियर जो कहता है वो करें, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम परवाज यानी कि शाहीन की तरह उड़ेंगे। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हम यानी कि हमारे हाथ से ये वक्त चला जाए, और कोई इंसान ऐसा आए या वक्त हमें जो है ना ऐसे मोड़ के ऊपर ला के खड़ा कर दे कि भाई हमारे पास वक्त ही ना हो, और हमें मजबूरन कोई बंदा धक्का दे, ठीक है। तो धक्का खाने से बेहतर है कि अभी जब हमें सीनियर पहचान दे रहा है तो हम खुद को पहचान ले, नहीं तो फिर आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए धक्का ही होगा। क्योंकि जो इंसान आज खुद अपना टाइम जाया कर रहा है, वक्त की पहचान नहीं कर रहा, तो कहते हैं कि वक्त बदलता है वक्त को बदलने के लिए, यानी कि वक्त लगता है वक्त को बदलने के लिए, ठीक है। तो आज जब हमारा वक्त लग रहा है तो इसको कीमती बना लें, यानी इसको कीमती बना लेंगे तो इंशाल्लाह जो आने वाला हमारा वक्त होगा वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर आज इस वक्त की हम लोग पहचान नहीं करेंगे, जाया करेंगे, अब हमारा माइंड कहता है कि यार हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास के लोग जो है ना अभी एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या अदर्स कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा माइंड कहता है, हर एक इंसान का माइंड यानी यही कहता है, और दिल यानी कि दिल की यही ख्वाहिश होती है कि भाई मैं भी काम करूं, मोबाइल यूज करूं, मूवी देखूं, फिल्में देखूं, फेसबुक यानी कुछ भी करूं। लेकिन अगर हम अपनी दिल की और माइंड की 2-3 साल नहीं मानेंगे, काम करेंगे, तो देखना यार, मैं आप लोगों को यानी कि नहीं कहता, बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन आप लोग देख लेना 2 से 3 साल के बाद वो लोग काम करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, लाइफ टाइम के लिए एंजॉय करेंगे। अगर हम लोग आज काम करें तो इंशाल्लाह लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। उनकी एंजॉय जो है वो सिर्फ अभी 2 से 3 साल 4 साल होगी, ठीक है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई। तो उस टाइम तक उनकी क्या होगी, एंजॉयमेंट होगी, उसके बाद उन्होंने काम ही करना है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस वक्त पे काम कर लें, ठीक है, आने वाला वक्त हमारा क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। कहते हैं कि 11 से लेकर जो 30 साल तक उम्र है, इसमें आप अनथक मेहनत करें, जैसे गधा मेहनत करता है ना, गधा, तो उसकी तरह आप जो है ना अनथक मेहनत करें। फिर जो 31 से 50 साल वाली उम्र होती है, ये घोड़े वाली होती है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ताकत होती है हमारे पास। फिर उसके बाद जो लाइफ आती है, अगर हम लोग यानी कि 11 से 30 तक इस उम्र में काम करते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी लाइफ होगी वो हॉर्स वाली होगी, सारी उम्र हम खुशहाल होंगे। अगर आज हम लोग काम नहीं करेंगे 11 से 30 साल की उम्र के दरमियान, अगर काम नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो फिर आने वाली जो हमारी लाइफ होगी वो डंकी वाली होगी, सारी उम्र हमने क्या करना होगा, काम करना होगा। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारे ऊपर करता है, अब हमारे दिमाग के ऊपर करता है। हमारा दिमाग क्या चाहता है, हमारा माइंड क्या चाहता है कि आज काम करें, कल जो है ना वो एंजॉय करें, या आज एंजॉय करें, कल काम करें।
اگر دیکھا جائے تو اگر آج ہم کام کرتے ہیں، آج ہمارے پاس پاور ہے، ٹائم ہے، ہم جوان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر قسم کی یعنی کہ تکلیفوں کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے چند سال میں ہماری یہ جو طاقت ہے، یہ جو پاور ہے، یہ کیا ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل یعنی دیکھیں کہ پاکستان کی خوراک دیکھ لیں، پہلے 2 نمبر 3 نمبر آئل ملتا تھا، آج 10ویں نمبر پہ چلا گیا، یعنی کہ پاکستان میں اوور ریٹ جو عمر ہے وہ تقریباً 50 سال یا 60 سال تک ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جاتا، اگر جاتا ہے اس کو بیماری لگ جاتی ہے، اللہ پاک نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اگر اس عمر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی لائف ہماری کیا ہو جائے گی، خوشحال ہوگی. ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی پارکس میں ہم لوگ گئی ہیں نا، تو ہمارے بابے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسے مڈل فیملی سے تعلق رکھنے والے بابے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بہت کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کی انسلٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میرے بھی والد صاحب ہیں، میرے بھی آباؤ اجداد تھے، لیکن کیا صرف میں آپ لوگوں کو مائنڈ سیٹ کے اوپر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو بابے لوگ ہیں ابھی وہ گھر میں بیٹھ کے یعنی کہ ان کو طرح طرح کی باتیں سنائی دیتے ہیں، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جی ہمارے دادا نے کچھ نہیں کیا، ہمارے باپ نے کچھ نہیں کیا، ہم کیا کریں گے، خود ایسے کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیں وہاں اب کبھی کبھی یعنی ہم پارکس میں جاتے ہیں، وہاں پہ امیر لوگ آتے ہیں، اپنے جو پوتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جاگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی اور انجوائمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے کیا کیا تھا، جوانی میں کام کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے وقت کو پہچانا تھا، وقت کے ساتھ چلے تھے. آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی جو ہے نا اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر کیا کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، ساری عمر کام کرتے ہیں. تو بیسٹ یہ ہے کہ بھائی آج ہم کام کریں تو کل جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دیکھیے اگر ہم لوگوں نے سیکھنا ہو نا تو کبھی بھی زندگی میں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے تو چھوٹے بچوں کو دیکھا کریں. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ نا ایک سڑک کے کنارے ٹیشو سیل کرتا ہے، اور وہاں پہ نا اچانک ایک پیاری سی خوبصورت گاڑی آتی ہے، اور اس میں یعنی کہ ایک بڑا امیر سا شخص بیٹھا ہوتا ہے. اب سگنل کے پاس جیسی وہ روکتا ہے، یعنی کہ سگنل آف ہو جائے تو گاڑی روکنی پڑتی ہے نا گاڑی، تو وہ ویسے جیسی روکتا ہے تو بچے کی نا گاڑی کے اوپر نظر پڑتی ہے، اور اس کو نا حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مالک ہوتا ہے گاڑی کا، وہ اس بچی کی طرف دیکھتا ہے، اس سے اشارہ کرتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ گاڑی پسند ہے، وہ اس کو کہتا ہے ہاں جی سر جی مجھے یہ گاڑی بہت پسند ہے. کہتا ہے آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر میں اس میں آپ کو تھوڑا سا سیر کراؤں. اس نے کہا یار مجھے تو یقین ہی نہیں رہا کہ آپ مجھے اس میں سیر کرواؤ گے. کہتے ہیں ہاں بیٹا بیٹھ جائیں، دروازہ کھولیں. اب دروازہ جب اس کے لیے کھولتا ہے، وہ بیٹا جب یعنی وہ بچہ جب بیٹھتا ہے گاڑی کے اندر، اب تھوڑا سا سفر کرتا ہے، اب وہ پہلے ڈیش بورڈ کو آگے پیچھے سیٹ کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو مالک ہوتا ہے اس کو اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی مجھے کس نے دیا ہے. تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے مالک کو، یعنی گاڑی کی مالک کو کہتا ہے کہ نہیں سر مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ گاڑی کس نے دی ہے. تو وہ جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرے بڑے بھائی نے مجھے گفٹ دی ہے، آج میرا برتھ ڈے تھا اور اس نے مجھے گفٹ دی ہے. اب وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت خاموش ہوتا ہے، یعنی کہ خاموش ہوتا ہے، اور بعد میں اس سے وہ جو مالک ہوتا ہے سوال کرتا ہے کہ بیٹا آپ یعنی کہ آپ یہ سوچ کر رہے ہو کہ کاش آپ میرے چھوٹے بھائی ہوتے اور میں آپ کا بڑا بھائی ہوتا اور میں آپ کو یہ گاڑی دیتا. تو وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ سر نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کی سوچ بہت زیادہ چھوٹی ہے. تو یعنی کہ اس کو بہت بری لگتی ہے یہ بات، لیکن اس کو کہتا ہے کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کیا سوچ رہے تھے. تو وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ سر میں یہ سوچ کر رہا تھا کہ کاش وہ آپ کا جو بڑا بھائی ہے وہ میں ہوتا اور میں آپ کو یہ گاڑی جو ہے نا وہ گفٹ کرتا. تو دیکھ لیں وہ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس کا مائنڈ کیا تھا، اس جو امیر انسان تھا، وہ جو بڑی گاڑی والا انسان تھا، یعنی اس سے بھی زیادہ اس کی سوچ تھی. اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوتا اور میں آپ کو یہ گاڑی دیتا. تو یعنی کہ ایسی سوچ بنائیں، بڑی سوچ بنائیں گے تو بڑا کام کریں گے، اگر چھوٹی سوچ بنائیں گے تو کیا ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے. تو بڑی سوچ کا یعنی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آنے کے بعد اگر ہماری سوچ ہے کہ بھئی ہمیں مہینے کے بعد کچھ نہیں ملا، یا مہینے میں ہمارے ساتھ جوائننگ نہیں ہوئی، یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں، تو بھائی معذرت کے ساتھ نیٹ ورک مارکیٹنگ کم سے کم دیکھیں. یعنی کہ میں ایک سونو شرما صاحب کی ٹریننگ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ 3 سال تک نیٹ ورک مارکیٹنگ کو پڑھیں، ریڈ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس ہے کیا. یعنی کہ 3 سال آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اسٹڈی کریں گے، آپ کے پاس آنے والے 30 سال کی نالج آ جائے گی. تو ہمارے پاس یعنی دیکھیں پاکستان کی یعنی کہ پاکستان دیکھیں 1947 میں یعنی کہ آزاد ہوا، ٹھیک ہے. اور پاکستان سے بعد میں ملک ایسے آئے جنہوں نے بعد میں یعنی کہ وہ آزاد ہوئی اور وہ
पाकिस्तान से आगे चले गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद को अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है? तो ऐसे हमारे साथ भी होगा, अगर हमने खुद को अपडेट ना किया, तो हमसे बाद में इकोनॉमिक्स में सिस्टम में लोग आ जाएँगे और वो खुद को क्या करेंगे, पहचानेंगे, काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कामयाब हो जाएँगे और हम लोग वैसे के वैसे रह जाएँगे। तो सबसे पहली और आखिरी बात ये है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है? देखें, सीनियर ने और सिस्टम ने हमारे लिए रोड बना दिया है कि भाई आपने इस रोड के ऊपर जाना है। अब हमारा मसला क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई नहीं, ये रोड तो है लेकिन मैं एक दूसरा रोड बनाता हूँ। तो भाई अगर आप दूसरा रोड बनाएँगे या मैं बनाऊँगा तो उसमें तो टाइम लगेगा, लाज़मी बात है, आगे पहाड़ भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है। अगर पानी आया तो भी हमारी मेहनत ज़्यादा है, पहाड़ आ गया तो भी हमारी मेहनत ज़्यादा है। तो सीनियर ने जो रास्ता बताया, अगर उसी रास्ते के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो मंज़िल तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि तो सीनियर भी पहुँच गया है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी नहीं करेंगे, मीटिंग्स में आएँगे, ग्रुप कॉल में आएँगे, ठीक है? जिस तरीके से सीनियर कहता है वैसे करेंगे तो इंशाअल्लाह क्या हो जाएँगे, हम भी कामयाब हो जाएँगे। तो आज की ये शॉर्ट सी और ट्रेनिंग थी, मीटिंग थी, इंशाअल्लाह बातें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब जो है ना सीनियर कह दे कि भाई आज मीटिंग है और यानी कि सीनियर जॉइन करने से पहले आप लोगों ने जॉइन किया होता है, यानी इसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। तो इंशाअल्लाह मज़ीद लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर भी आप लोगों के साथ मीटिंग्स करवाएँगे। तो दौरान इस सेशन अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो ताहे दिल से माज़रत, और अगर अच्छी लगी हो तो अमल करना। और लास्ट पे एक शेर, शायर कहता है कि खुदी को कर बुलंद है इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।